अस्सलामुअलैकुम। पीर जी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूं आज़म अली। तो आज हम एनालाइज जो कल हमने किया था उसके बारे में थोड़ा सा एक रैंडमली उसकी एक रिपोर्ट देखेंगे कि हमने करा क्या कल से अब तक, और इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी जिन्होंने तमाम लोगों ने कल वीडियो देखी थी, तो हमने कल जो ट्रेड दी थी वो बताई थी 1838 से सेल, और 1848 यानी कि 48 हमारा एसएल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने 1828 तक मूव किया है, और हर टॉप से हमने सेल करी और एक अच्छी एंडिंग बनी है आज। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोशिश करेंगे ट्रेड डेली दें आपको। उसके अलावा मैंने बताया था ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो पेयर है तमाम, मैंने बताया था कि वीक रहेंगे। तो वो मार्केट तो आज साइडवेज में रही दिन भर। और उसके अलावा मैंने बताया था कैनेडियन डॉलर की, वो भी तकरीबन सेम रहा। तो ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में रहे आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह कल का आप एनालाइज करते हैं। तो मैं सबसे पहले चार्ट खोल लेता हूँ गोल्ड का। तो जी ये चार्ट खुल गया गोल्ड का जो हमने कल एनालाइज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। सेम उसी एरिया से मार्केट ने ड्रॉप किया जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, अगर आप लोग देख रहे हो। तो इंशाल्लाह अभी हम एनालाइज करते हैं कल के लिए, और जो अच्छी से अच्छी हमारी पॉसिबिलिटी बनती है मैं इंशाल्लाह बनाते हैं। तो जी सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है। उसके अलावा सपोर्टें और सपोर्टें देख लेते हैं। तो ये एक अच्छा एरिया है, और उसके अलावा जो दूसरा एरिया दिख रहा है हमारे को, ये अच्छा एरिया है 1820। तो मेरा एक एनालाइज था कि मार्केट 1820 तक मूव करेगी। मार्केट तकरीबन कंसोलिडेट ही कर रही है इस वक्त। तो इस वक्त जो मेरा एक एनालाइज है, अगर तो ये मार्केट सेम वही वाला कल वाला ही रहेगा तकरीबन, क्योंकि मार्केट ने मूव नहीं किया है। तो इसलिए कोशिश करें कि वही एसेट लगाएं अपना 1847, और टीपी 1820 या इससे भी बड़ी कर सकते हैं, 1807 तक भी आ सकते हैं। तो पॉसिबल है कि मार्केट इसी एरिया में मूव करे, और अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेकआउट करके 1843 और मार्केट ऊपर की तरफ जो है मूव करती है ब्रेकआउट करके, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट जाएगा आपका 1860 मेरा टारगेट होगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग प्रॉफिट करेंगे कल भी। उसके अलावा हम कुछ देख लेते हैं न्यूज़ हैं जो कल न्यूज़ हैं। तो कल सबसे मेन न्यूज़ है जीबीपी की, पाउंड की न्यूज़ है। ठीक है, तो पाउंड की वीक होने की ज़्यादा फंडामेंटली चांसेस हैं। तो पाउंड जो है कल सीपीआई का डेटा है सुबह 11 बजे। तो लगता है मेरे को ऐसा कि पाउंड जो है कल वीक रहेगा। तो पाउंड के अपोजिट जितने भी पेयर हैं वो सब वीक होंगे, जाहिर सी बात है। और पाउंड के अपोजिट जो पेयर हैं वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कैनेडियन डॉलर का भी सीपीआई का डेटा है कल। तो कैनेडियन डॉलर जो है उसके चांसेस हैं स्ट्रांग होने के। उसका अगर पिछला हम देखें तो तमाम उसके सीपीआई का डेटा जो है पॉजिटिव आया है। तो उम्मीद करते हैं कल भी डेटा पॉजिटिव आएगा। तो जो करेंसी पेयर्स के ट्रेड्स करने वाले लोग हैं जितने भी, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कैनेडियन डॉलर स्ट्रॉन्ग होने के चांस हैं, और पाउंड जो है वीक होने के चांस हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मैं किस बारे में और काम करूं। तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।